हम ये नहीं कह रहे हैं कि न्यायाधीश का दृष्टिकोण हमारे विरुद्ध है, लेकिन हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि न्यायाधीश को उस बारीकी की समझ नहीं है, उस धर्म दृष्टि से वो परिचित नहीं है जिस धर्म दृष्टि का उपयोग करके भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। और इसीलिए आवश्यक है कि इस तरह के जो मामले हैं उनकी सुनवाई और उनका निर्णय धार्मिक लोग करें। जो फौजदारी मामले हैं, अपराध के मामले और जो संपत्ति से जुड़े हुए सिविल मामले हैं, उनके लिए हमारे देश की जो कोर्ट है, न्यायालय है, वो अपना काम करे, हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो धार्मिक मामले हैं उनको सुनने के लिए वो विशेषज्ञता प्रायः न्यायाधीशों में दिखाई नहीं देती है। बहुत से न्यायाधीश तो हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हैं, बहुत अच्छे अच्छे सुविचारित निर्णय वो भी देते हैं, लेकिन प्रायः कभी कभी हम लोग देखते हैं कि धार्मिक मामलों की वो समझ जिसकी अपेक्षा की जाती है धार्मिक जगत के द्वारा, वो न्यायाधीशों में दिखाई नहीं देती है। और इसीलिए न्यायालय के विरुद्ध नहीं, बल्कि न्यायालय के सहयोगी के रूप में, न्याय मित्र के रूप में और न्यायालयों के भार को कम करने का दृष्टिकोण रखते हुए हम ये घोषणा कर रहे हैं। इसका विचार निर्णय तो महाकुंभ में ही ले लिया गया था प्रयागराज के, लेकिन बात आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब इस तरह के प्रकरण देखने के लिए आते हैं तो फिर लगता है कि इस बारे में शीघ्रता से कार्य आरंभ कर देना चाहिए। तो ये निर्णय लिया गया है कि चातुर्मास के अंतराल में ही यहीं पर धर्म निर्णयालय का स्थापन 15 दिन के भीतर कर दिया जाए। ये देवेंद्र पांडे जी की ओर से अनुरोध भी किया गया था कि हमारा जो प्रकरण सुप्रीम कोर्ट से कह दिया गया कि हम नहीं सुनेंगे, आपको हाई कोर्ट जाना है तो जाइए, तो हम हाई कोर्ट भी नहीं जाना चाहते हैं, हम धर्म की कोर्ट में जाना चाहते हैं। तो उन्होंने हमसे अनुरोध किया कल। और साथ ही साथ यहाँ पर कमलेश आर शाह जी हैं, आप क्या छो, हाँ इधर आ जाइए। ये कमलेश जी हैं, इन्होंने भी हमको लिखित रूप से अनुरोध किया। एनिमल वेलफेयर बोर्ड भारत सरकार और स्लॉटर हाउस इंस्पेक्शन कमेटी की लीगल समिति के सदस्य श्री कमलेश आर शाह हैं। इन्होंने भी हमसे कहा कि हमारी भी एक समस्या है, हम धार्मिक बुद्धि से और मानवीय भावना से लंबे समय से हम माने, केवल हम अकेले व्यक्ति नहीं, मुंबई के हजारों लाखों लोग कबूतरों को दाना डालते आ रहे थे, लेकिन बीच में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि कहा जा रहा है कि इससे रोग फैलता है, इकोलाई इनके बीट में होता है। इकोलाई जो बैक्टीरिया है ये तो मानव के मल में भी होता है, तो मानव के मल में जो बैक्टीरिया है वही बैक्टीरिया कबूतर के मल में है, तो मानव के मल में जो बैक्टीरिया है उससे भी हमको रोग होते हैं। तो क्या करें, हम मुंबई में मानवों को हटा दें, उनको दाना पानी बंद कर दें, जितना किराना की दुकान है उसको बंद कर दें कि अब यहाँ चावल दाल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसको तुम खाओगे तो मलमूत्र करोगे और मलमूत्र में तुम्हारे बैक्टीरिया है, नुकसानदायक बैक्टीरिया है। ये कैसा तर्क है? हाँ, अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए प्रोसीजर बनाए जाने चाहिए, उसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर उनका पुनर्वास करना है, यहाँ से उठा करके दूर ले जाना है, वो किया जाना चाहिए। लेकिन उनके प्रति क्रूर हो जाना, पुलिस आकर के बैठ जाए, दाना लेके आदमी गया तो दाना ही नहीं डालने देंगे, हम डंडा मार देंगे, वो कबूतर बेचारा भूख से मर जाएगा। हमने उसको दाना दिया, दाना दे दे करके हमने उसको आदत डाली कि इस जगह पे जाऊंगा तो दाना मिल जाएगा। उसको आशा किसने बनवाई? वो तो जंगल में घूम सकता था, फल खा सकता था, पत्ते खा सकता था, कीड़े खा सकता था, कुछ भी खा सकता था, जी लेता अपनी ज़िंदगी। लेकिन हमने दाना डाल डाल के कबूतर खाना बना करके लंबे समय तक वो करके उसको आशा लगा दी, उसको आदत लगा दी कि यहाँ दाना हमको मिल जाएगा, और आदत लगाने के बाद अब हम उसके हाल पे छोड़ दें? ये कैसे हो सकता है? इसलिए ये भी पिटीशन इन्होंने हमारे सामने डाली कि इस पर आप धर्म की दृष्टि से निर्णय दीजिए। तो ये 2 पिटीशन हमारे पास आई हैं। प्राथमिक रूप से इन 2 पिटीशन को हम पंजीकृत कर रहे हैं, और 15 दिन के बाद जब यहाँ पर हमारा न्यायालय तैयार हो जाए